इस वक्त मैं मौजूद हूँ शमशाबाद नगर पालिका परिषद के कैंपस में, जहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भीड़ खड़ी हुई है, ये वो भीड़ है। ये मंडी परिषद में सब्जी मंडी जो है उसमें कर्मचारी हैं, सब्जी विक्रेता हैं, दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी करके 1,500 रुपए कमाकर अपने घर ले जाते हैं और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये इस वक्त इसलिए खड़े हुए हैं क्योंकि ये इनका कहना है कि नगर पालिका परिषद शमशाबाद के द्वारा लगातार रोज कहीं ना कहीं पन्नी जो जब्त करने की जो अभियान नगर पालिका के द्वारा चलाया जा रहा है, हर रोज आकर पन्नियों को जब्त करते हैं, पॉलीथीन को पकड़ लेते हैं और कहीं ना कहीं चाहे भले ही वो एक पैकेट पॉलीथीन का मिले, चाहे वो 10 पैकेट मिले, लेकिन उस पर उसी हिसाब से चालान वो बढ़ाते जाते हैं। लेकिन मिनिमम उनका जो चालान चालान है, यहाँ पर जो जितने भी लोग खड़े हुए हैं, इसमें मिनिमम जो चालान की रसीद है उनके पास 1,000 रुपए की रसीद है। अब आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि यदि एक दुकानदार का चालान 1,000 रुपए का होगा, तो वो दिन भर मेहनत मजदूरी करके यदि 500 रुपए कमाकर घर ले जाता है, तो आप अनुमान लगा लीजिए कि 2 दिन की उसकी मेहनत की मजदूरी उसी पॉलीथीन के जुर्माने में चली गई। यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, इनका आक्रोश है और इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर व्यापार मंडल के जो अध्यक्ष हैं अवनीश कांत गुप्ता, इनसे हम बात करेंगे आखिर क्या पूरा माजरा है। सर, जिस तरह से यहाँ पर लोग जो आक्रोशित हो रहे हैं, पॉलीथीन जो पकड़ी जा रही है उनकी नगर पालिका के द्वारा और मन माफिक उनका जुर्माना तय किया जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है, क्या पूरा मामला है? मैं अवनीश कांत गुप्ता उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का अध्यक्ष शमशाबाद इकाई का हूं। काफी समय से शमशाबाद नगर पालिका के द्वारा यहाँ दुकानदारों का, व्यापारियों का और अब तो हर बात की इंतहा हो गई है, ठेल वालों का और सब्जी विक्रेताओं का। जो सब्जी विक्रेता सुबह घर से निकलता है कि मैं 500 रुपये कमाऊंगा तो मैं परिवार के लिए राशन लेके जाऊंगा जिससे मेरे परिवार का भरण पोषण हो सके, उन तक लोगों को ये बहुत बड़ा उत्पीड़न दे रहे हैं। उनके पास जाते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं। और ये बरसात का मौसम है, बरसात के मौसम में किसी के पास 2-4 थैली, पैकेट नहीं केवल थैली अगर मिल जाती है तो उन पर भी 1,000 रुपए का ये जुर्माना लगाते हैं। थैली पर भी चालान कर देते हैं। थैली पर भी चालान करते हैं। यहाँ तक के ये पाया गया है, आप यहाँ सभी लोग खड़े हैं, इनसे पूछ सकते हैं कि कोई भी थैली में लेकर के सामान जा रहा है तो उससे ये पूछते हैं कि ये सामान तुमने किससे खरीदा है। उसने कहा मैंने फला दुकानदार से खरीदा है, तो फला दुकानदार के पास आते हैं। फला दुकानदार ये कहता भी है कि ये सामान मेरे यहाँ से नहीं गया है, लेकिन जब वो ग्राहक कहता है कि नहीं यहीं से गया है तो सामान ले जाने वाली थैली पर भी चालान कर देते हैं। इस तरह का उत्पीड़न ये नगर पालिका परिषद शमशाबाद कर रही है। साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि जो ये चालान करती है उस पर जो पॉलीथीन पाई जाती है उसकी मात्रा कहीं अंकित नहीं होती कि 100 ग्राम है कि 200 ग्राम है कि 2 किलो है कि 4 किलो है। ये कहते हैं कि लोगों के पास कुंटलों के हिसाब से पॉलीथीन है। तो मैं नगर पालिका से ये पूछना चाहता हूँ, जो कुंटलों के हिसाब से पॉलीथीन है और जो आपने जब्त की है वो किस गोदाम में रखी हुई है, आम जनता को या लोगों को दिखाया जाए कि ये हमने जब्त की है। केवल यही चल रहा है नगर पालिका के अंदर। ये जाते हैं, जो दुकानदार सक्षम है, जिनके धंधे अच्छे हैं, उनको जब्त करते हैं, 10,000 की रसीद काटते हैं, 20,000, 30,000, 40,000 रुपये रिश्वत लेते हैं और उसको छोड़ के आते हैं। और जब छोटे दुकानदारों को देने के बाद रिश्वत को कुछ नहीं होता तो उनका 1,000, 2,000 रुपये तक की रसीद काटते हैं। ये सब वो लोग खड़े हुए हैं जो सुबह से शाम तक अपनी आजीविका कमाने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करते हैं। सुबह 5 बजे सब्जी मंडी में निकलते हैं, तब कहीं जा करके शाम तक अपने परिवार का भरण पोषण के लिए पैसा कमा के ले जाते हैं। अगर इस चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ, इस तरह का सब्जी मंडी में दोबारा उत्पीड़न हुआ तो सब्जी मंडी विक्रेता, व्यापार मंडल का अध्यक्ष और अन्य व्यापारी नगर पालिका का घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। मैं नगर पालिका कर्मचारियों को हिदायत देना चाहता हूँ और निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये पॉलीथीन अभियान चल रहा है हम उसमें आपके साथ हैं, लेकिन सब्जी मंडी विक्रेताओं को, सब्जी विक्रेताओं को, व्यापारियों को, दुकानदार भाइयों को, सभी को नगर पालिका में बुला करके एक आम बैठक की जाए और उसमें उनको बताया जाए कि किस तरह की पॉलीथीन हमको इस्तेमाल करनी है, क्योंकि सारे कार्य पॉलीथीन पर ही चल रहे हैं। आप कभी ये नहीं बता सकते कि इसका किस माइक्रोन की ये थैली है। आपने केवल पन्नी देखी और आपने चालान ठोक दिया। ये लोग इतने तो शिक्षित है नहीं कि ये बता सके ये कितने माइक्रोन की है, और आप भी नहीं बताते आपके पास मानक क्या है कि इस पॉलीथीन को हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते हैं। इसलिए मेरा इनसे निवेदन भी है और इनको चेतावनी भी है, अगर आगामी टाइम में ऐसा हुआ तो जो भी हालात होंगे उनके लिए जिम्मेवार नगर पालिका और यहाँ के अधिशासी अधिकारी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ कि नगर पालिका इस तरह की मनमानी ना करे। लोग पीड़ित हैं,
ये आक्रोश आप देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग मौजूद हैं। तो कहेंगे आपको ये नहीं लगता कि जैसे कि कल जो पॉलीथीन पकड़ो जो अभियान जो चलाया गया, उसमें एक दुकानदार के पास में डिस्पोजल गिलास मिले। उनका कहना ये था कि हम डिस्पोजल गिलास इसलिए रखते हैं क्योंकि कपड़े की दुकान है, तो कपड़े की दुकान ज़ाहिर-सी बात है कि कोई एक व्यक्ति खरीदने नहीं आएगा। शादी समारोह के जो कपड़े खरीदते हैं, तो पूरा फैमिली आता है, छोटे बच्चे भी होते हैं, जब उनको प्यास लगती है तो प्यास के उन बच्चों को पानी देने के लिए वो डिस्पोजल का इस्तेमाल करते हैं। तो वो भूलवश उनके पास रह गए, उनका कहना ये था कि हमारे पास भूलवश ये गिलास रखे रखे हुए थे, उनके ऊपर भी वो पकड़ ले गए, उन गिलास को भी ले गए। तो ये कहीं न कहीं अनैतिकता नहीं लग रही? अगर अनैतिकता नहीं होती तो सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग नहीं आते। आप व्यापारी को जानते हो, व्यापारी के पास कोई टाइम नहीं होता है। व्यापारी यहाँ तक जब चल के आया है जब उसका उत्पीड़न हुआ है। इसी तरह की कई एक घटना है, जैसे आप बता रहे हो कि दुकानदार के पास उसके पास एक गिलास का जो पूरा पैक होता है इसलिए रखा है कि मेरे यहाँ कोई ग्राहक सामान लेने आएगा और अगर वो पानी की जिज्ञासा करता है कि मुझे प्यास लगी है सेठ जी मुझे पानी पिला दो, तो वो उस गिलास में पानी निकाल करके देगा। केवल इसके लिए रखा है, या उसको कोल्ड ड्रिंक देगा तो उसके लिए रखा है। उस तक को उठा करके लाए हैं और उनके खिलाफ इन्होंने 1000 और 2000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। इस तरह का घटिया कार्यक्रम नगर पालिका यहाँ शमशाबाद कर रही है। तो अभी यहाँ पर एक व्यक्ति थे जिन्होंने बताया कि वो जब नगर पालिका के अधिकारी, संबंधित अधिकारी जब पॉलीथीन को जब्त करने के लिए निकलते हैं, चाहे वो मंडी में हो, चाहे फल विक्रेताओं के पास हो या अन्य बाजार में हो। एक जो व्यक्ति हैं उन्होंने बताया कि हमसे गाली भी दी जाती है और कहीं न कहीं उनसे अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है कि आप या तो जुर्माना दीजिए वरना जो भी धमकी भरे जो शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उनका ये कहना था। यही तो नगर पालिका का तानाशाही रवैया है। एक ठेल लगाने वाला, एक सब्जी बेचने वाला आर्थिक रूप से भी कमजोर होता है। तो जो जो व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर होता है उसका तो हर कर्मचारी ही शोषण करना चाहता है और नगर पालिका इसमें बढ़ चढ़ के काम कर रही है। उनका शोषण भी कर रही है, उनको अपमानित भी कर रही है। उनसे ये कहता है आप गंगा जल की सौगंध खाओ, आप अपनी माँ की सौगंध खाओ कि आपके पास पन्नी नहीं है। इस तरह का ये बर्ताव जो नगर पालिका परिषद कर रही है ये इनके लिए हानिकारक है। इनको ये समझना चाहिए कि आप कहीं तीसरे ग्रह से उतर के नहीं आए हैं, आप भी इसी जनमानस में से हैं, इसी आम नागरिक में से हैं। आप केवल नगर पालिका में काम कर रहे हैं और इनका ये दुर्भाग्य या सौभाग्य है कि वो दुकान सब्जी मंडी की लगाए हुए हैं। नगर पालिका को ये समझनी चाहिए, ये भी आम शहरी हैं और आम शहरी की तरह इनसे बर्ताव होना चाहिए। पूरा स्टॉक यहाँ पर मौजूद है और वो जो पॉलीथीन जब्त की गई है, वो पॉलीथीन को सरकार के ही अधीन में छोड़ा जाएगा। मेरा अपना मानना है कायदा तो ये होना चाहिए कि हमने किस दिन और कितनी पॉलीथीन जब्त की। अगर आज हमने 12 किलो की है, भले ही गोडाउन में वो दिखा दें, वो भी सही नहीं है। दिखाना ये चाहिए कि हमने 25 जुलाई को 12 किलो पॉलीथीन जब्त की, 26 जुलाई को हमने इतनी की और बाकायदा उस पर सील होनी चाहिए और बाकायदा उस पर अधिकारी की मोहर और उनके साथ कोई भी हो उसकी मोहर होनी चाहिए। लीगल कायदा तो यही है कि जो हमने सामान जब्त किया है उसको, कभी कभी ऐसा भी होता है कहीं दुकानें सील होती हैं, कहीं से सामान जब्त किया जाता है तो पुलिस प्रशासन जाता है, उसको जब्त करता है, उस पर मोहर लगाता है, सील लगाता है। जब उसको जब्त माना जाता है, अगर ये गोडाउन में रख भी लेंगे तो कब रख लेंगे, कब बेच देंगे, किसी भी रजिस्टर में कोई भी ऐसी कार्रवाई अंकित नहीं है इन्होंने कौन सा माल जब्त किया है और कौन सा इनके पास है। रसीदें फर्जी कटती रही, हाट का पैसा आता रहा और उस हाट के पैसे को फिर उस कर्मचारी को अर्थदंड दिया गया और उस हाट के पैसे को तीसरी जगह जब्त कराया, जमा किया गया और फिर उसी हाट के पैसे को जो आम पब्लिक से लिया गया था, उससे जो पूर्व के चेयरमैन थे उन्होंने और उनके दोस्तों ने क्या क्या गुलछर्रे उड़ाए, ये सबको मालूम है। आज से 15 वर्ष पहले की बात है। हाट में एक कर्मचारी थे, पैसा पूर्व के चेयरमैन ने और उनके साथियों ने जाकर के खर्च किया, ये सभी को मालूम है। सब्जी विक्रेता है, अभी आपकी क्या समझ आप यहाँ पे क्यों आए? कल मेरा भाई पानी भरने आया था तो जिन लोगों ने मेरा भाई पकड़ लिया। कहाँ पर शमशाबाद? हाँ, चौड़ा पे पकड़ लिया। वो क्या है, वो आगे आगे आ रहा था, वो लड़का क्या है, वो आगे आगे आ रहा था, बारगी चेहरा, इसको पकड़ लिया, नार पे हाथ डाल के चल भाई। क्यों पकड़ लिया? पन्नी के चक्कर में, पन्नी वालों से बोल लिया, पन्नी वालों से बोला, इसने बोला ठेल वालों से, वो पानी लेने आया था जिसे क्या दलालत मिल रही थी। पन्नी की समस्या को लेकर क्या समस्या आपकी? सर समस्या यही है कि ना तो हमको पूर्व में नगर पालिका ने ये बताया कि पन्नी बंद हो चुकी है, हमको पूर्व में बता दिया जाता कि पन्नी
मुफ्त अभियान चल रहा है, तो हम पहले ही ना कि हम खरीदे, जो हमारे पास स्टॉक है वो इस्तेमाल करेंगे ही। ठीक। और अब नगर पालिका वाले जाते हैं मंडी में, बोलता सूदा हरियाणा रखते हैं, किसी की 1000 की रसीद काट दी, किसी की 500 की काट दी, और मनमानी कर रहे हैं इस समय। यानी कि आप 500 रुपए दिन भर में कमाते हैं। ये व्यक्ति क्या नाम है बाबू जी? जंगललाल। है ये दिन भर में 400 से 500 रुपए कमाते हैं और इनका जो चालान हुआ बीते दिन वो 2000 रुपए का हुआ, यानी कि 4 दिन की मेहनत इनकी पानी में गया। दो पैकेट थे। हाँ, 2000 का चालान। 2000 रुपये का चालान कर दिया। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम ऐसे पीड़ित लोग हैं जिन पे नगर पालिका प्रशासन अधिकारियों के द्वारा लगातार मंडी में जाते हैं, मंडी परिसर में, और फल विक्रेता हो या सब्जी विक्रेता हो उन पर मन माफिक तरीके से वो जुर्माना तय करते हैं। कहीं ना कहीं ये पीड़ित लोग हैं, इनकी आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए और कहीं ना कहीं संबंधित जो अधिकारी हैं इस पर संज्ञान लें और कार्रवाई करने का भी आश्वासन दें।